Good morning, India. This is Ajay and you are watching your own channel Market Magic मंत्रा। आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले नेचुरल गैस के बारे में। सबसे पहले मुझे बहुत खुशी हो रही है और साथ में बहुत दुख भी हो रहा है। नेचुरल गैस में मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए थे कि 291 से 120 और 130 शॉर्ट टर्म में मैंने ये दिया था और वो शायद अब क्लिक होने वाला है। 140 तो आ चुका है और आपको जल्दी हो सकता है 130 के आसपास भी लेवल दिखते दिखाए। 291 से 130 गाइस, मैंने कई मेरे पुरानी वीडियोज़ में भी मैंने आपको बोला था कि इसकी वैल्यूएशन 120-130 के आसपास रहेगी। दुःख वाली बात ये है कि मैं यहाँ पे कंटीन्यूअस यूट्यूब वीडियोज़ नहीं बनाया, लेकिन जो भी मेरे साथ व्हाट्सएप चैनल पे है, अवेलेबल है, ठीक है? उनको मैं डेली लाइव सेशन करता हूँ और वहाँ पे हमने काफ़ी टाइम से 2 महीने से हमने बोल रखा था कि 291 से आपका जो लेवल है 120-130 आने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर दे देता हूँ, फिर अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो डिस्क्लेमर ये रहेगा कि गाइस दिस चैनल इज ओनली फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी एडवाइजर। अगर आपको ट्रेड करना है तो या तो सर्टिफाइड एडवाइजर कंसल्ट करें या अपने आप से ट्रेड करें, क्योंकि आपके किसी भी लॉस या नुकसान के लिए मैं किसी भी तरीके से कोई भी जिम्मेदारी यहाँ पे नहीं लूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करना ना भूलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएँगे। गाइस, आज बनाने वाले फिर से एनजी पे धमाकेदार वीडियो, जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहले मेरे व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए। काफ़ी लोग मेरे से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते। अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 8209791938 8209791938। और अगर आपको मैं आपको लास्ट में भी आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। हालाँकि मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप मेरे व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं, आप वहाँ डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं कि अब एनजी में क्या होने वाला है। चलो, 291 से धमाकेदार हमारी एंट्री हुई थी और हमने बोला था 130, तो 140 तो आ चुका है, देखिए आप, ठीक है ना? तो 291 से 140, अब आगे क्या रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको पता ही है हमारे कंपोनेंट्स क्या-क्या रहते हैं। सबसे पहले तो न्यूज़ एनालिसिस, उसके बाद हम टेक्निकल चार्ट देखते हैं, फिर फंडामेंटल एनालिसिस, फिर उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी वगैरह फुल कंबाइंड सब कुछ हम झोंक देते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूज़ की। तो देखिए गाइज़, मैं तो रोज़ लाइव सेशन करता हूँ, जो भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्टेड है उनके साथ रोज़ लाइव सेशन होता है। तो वहाँ पे भी मैंने कई बार बोला, यहाँ पे मैं कुछ ऐड ऑन कर देता हूँ। देखो, नेचुरल गैस का कोई मार्केट नहीं गाइज़, बिल्कुल मार्केट नहीं है। नेचुरल गैस का मार्केट कहाँ रहता था? यूरोप में रहता था। यूरोप ने नेचुरल गैस लेना ही बंद कर दिया है। अमेरिका ने नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करना ही बंद कर दिया है। कोल ले रहे हैं वो लोग। नेचुरल गैस का पूरा मार्केट खत्म है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि इसकी राइट वैल्यूएशन क्या है, तो आई वुड से 100 और मे बी बिलो 100। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि ये 100 आने वाला जल्दी, ऐसा नहीं है। आप वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से पूछे तो इसकी राइट वैल्यूएशन इज़ 100। चलिए बात कर लेते हैं आगे क्या है। तो ये तो हुआ न्यूज़ का हमारा। तो ओवरऑल जो न्यूज़ सेंटिमेंट्स है गाइस, बिल्कुल बेकार है एनजी में, मतलब बिल्कुल बीरिश है, बहुत ज़्यादा बीरिश है। फर्दर हम देख लेते हैं। देखो, यहाँ वन डे का चार्ट देखोगे आप, तो आपको बीरिश दिखाएगा। 1 वीक का चार्ट दिखा देते हैं आपको यहाँ पे। 1 मंथ का चार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, 3 महीने का चार्ट, सीधा मैं 5 ईयर का चार्ट देखूँगा गाइज़। आप देखिए कहाँ है ये, अभी आप खुद देखिए। ये मतलब यहाँ से मेरे को लगता है कि मैंने पहले भी बोला है कि अगर ये 140, मैंने अभी रिसेंटली बोला था, अगर 138 ब्रीच करता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको जो लेवल्स मिलेंगे, ध्यान से सुनिए दोस्तों, 138 ब्रीच करता है तो आपको जो यहाँ पे लेवल्स मिलेंगे वो रहेंगे 130 के, ठीक है? गाइज़, हमेशा आप जब आप जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारी स्ट्रैटेजी ये रहती है कि आप थोड़ा कॉन्शियस रहें, थोड़ा केयरफुल रहें, क्योंकि जब बॉटम होता है ना गाइज़, तो वहाँ पे जो राउंड रैली आती है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त आती है। तो यू हैव टू बी वेरी प्रिकॉशन टेकिंग, आपको यहाँ पे प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। आप माउंट एवरेस्ट से नीचे आ रहे होते हैं तो आपको ना स्लोली आपको ना स्पीड कम कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपके घुड़कने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, राइट? एंड द सेम थिंग व्हेन यू गोइंग अप, ओके, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक धीरे हो जाती है जैसे-जैसे हम पहाड़ पे चढ़ते जाते हैं। तो एग्ज़ैक्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप बॉटम पे आ रहे हो तो थोड़ा-सा यहाँ पे करें। तो हमारा जो लेवल्स रहेंगे, मेरा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो रहेगा 138 के नीचे आपको 130 मिलेगा ईज़िली, आराम से एनजी में। और अगर इंटरनेशनल की बात करें यहाँ पे, पहले मैं आपको यहाँ पे दूसरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता देता हूँ। पूरे महीने का या शॉर्ट टर्म का बता देता हूँ गाइज़, ठीक है ना? अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर से। तो यहाँ पे देखिए, जो अगला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है मैं आपको बता देता हूँ, 1 ईयर का बेसिस पे देखें आप, बहुत दूर है, 5 ईयर के बेसिस पे देख लेते हैं। तो जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे 150 का। अगर यहाँ 150, बट
हमारी एक बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस टेक्निक है, जो हम हमने काफ़ी लाइव सेशन जो हमारे डेली होते हैं, उसमें हम समझाते भी हैं। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के तहत मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं समझाऊँगा, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में हम क्या करते हैं, ठीक है ना? तो हम बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस स्ट्रैटेजी के तहत 150 ना करके हम 151 का रखेंगे। तो 151 इज़ द रेजिस्टेंस। ऐसा क्यों किया? उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 151 का रेजिस्टेंस हम इसलिए रख रहे हैं गाइस कि आपको देखो 151 यहाँ बहुत क्रिटिकल तो नहीं है, बट एक पॉइंट है, एक पिलर है। अगर 151 ब्रीच होता है तो आपको 160, मतलब फिर उसके बाद जो नीचे आने का जो प्रोसेस है ना, वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। हो सकता है फिर 130 आपको थोड़ा लेट मिले ना, हाँ, तो काफ़ी तो गाइज़ एक चीज़ तो होती है वैल्यूएशन। काफ़ी लोग बोलते हैं सर वैल्यूएशन आप जब बोल रहे हो 100 के, तो हम व्हाई वी डोंट लुक फॉर 100 गाइज़, सिर्फ वैल्यूएशन से मार्केट नहीं चलता। आई थिंक अगर आप मार्केट में इंटरमीडिएट हैं या मार्केट में थोड़ा बहुत जानते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन से काम नहीं चलता। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। सब चीज़ों को कंबाइन करना पड़ता है, ताकि क्योंकि आपने काफ़ी सारा स्टॉक्स देखे होंगे आउट ऑफ द कमोडिटी इन इक्विटी, कि जिनके वैल्यूएशन बहुत हाई होते हैं, फिर भी वो जाते हैं। तो देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, यू हैव टू कंबाइन। आपको ये भी देखना पड़ता है कि मार्केट का एक स्टैंडर्ड होता है, मार्केट कैसे जाता है, मार्केट कैसे बिहेव करता है। पहले मार्केट में रैली आती है, फिर करेक्शन होता है, तो सब कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है। इसीलिए गाइज़ आपको यहाँ पे जो हमारी एनजी की स्ट्रैटेजी है वो कि हम क्रूशियल ब्रेकआउट एंड क्रूशियल सपोर्ट पे ही काम करेंगे जब इतना नीचे आएगा। तो सबसे क्रूशियल सपोर्ट है यहाँ पे 138 का ब्रीच होता है, आपको 130 के लेवल्स यहाँ पे आराम से आते हुए दिखेंगे। अब इंटरनेशनल मार्केट में हम फटाफट से देख लेते हैं। गाइज़ वीडियो पूरा देखना, क्योंकि अंत में मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजी समझाने वाला हूँ गाइज़, तो प्लीज़ वीडियो देखिए। तो यहाँ पे 1.65, यहाँ पे 1.65 अगर ब्रीच होता है आपका, सॉरी गाइज़, आई वेंट टू द डिफरेंट, ओके। सो यहाँ पे 1.65 अगर ब्रीच होता है गाइस, ठीक है ना? सेम चार्ट है यहाँ पे, 1.65 ब्रीच होता है तो आपको ईज़िली ईज़िली आपको आराम से 1.58 के लेवल्स यहाँ आपको आपको आते हुए दिख सकते हैं। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस क्या रहेगा? यहाँ पे अगेन आपका रहेगा 1.76 का रेजिस्टेंस रहेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रीच होता तो देन इट कैन बी रैली टुवर्ड्स मे बी 1.86 समवेयर, वहाँ पे एक रैली आपको नेचुरल केस में आ सकती है। तो भाई साहब हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी कैसे बनाएँ? देखो, हमारी बहुत सारी स्ट्रैटेजी, हमने हमारे ट्रेनिंग सेशन चलते हैं, उसमें काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी बताई है कि टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ठीक है ना? तो यहाँ पे धीरे-धीरे जब आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, हालाँकि नोबडी नोज़ अबाउट द बॉटम, कोई भी नहीं बता सकता कि बॉटम कहाँ पे है, लेकिन आपको कुछ तो अपने असम्पशन्स करने पड़ेंगे ना। तो हम धीरे-धीरे बॉटम की तरफ जा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा प्रिकॉशंस लेना चाहिए और मार्जिन्स वगैरह हमें स्क्वीज़ कर देना चाहिए। अगेन गाइस, इट्स ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन, नो रियल ट्रेड, नो बाय एंड सेल, ओनली लर्निंग। सिर्फ आपको इमेजिन करना, काइंड ऑफ पेपर ट्रेडिंग बैक टेस्ट, आपको सिर्फ इमेजिन करना है यहाँ पे, राइट? अपने आप को टेस्ट करना है लाइव मार्केट में विदाउट इन्वेस्टिंग सिंगल रुपीज़। तो यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो अपने मार्जिन को थोड़ा स्क्वीज़ करिए और एसएल, ठीक है ना? काफ़ी लोग बोलते हैं सर एसएल, एसएल, तो एसएल इज़ द राइट मेथड हियर व्हेन यू गोइंग इन द बॉटम। यहाँ पे क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एक रैली आई नहीं, या फिर कुछ भी हो सकता है, रैली किसी भी वजह से हो सकती है, न्यूज़ की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से, यू नो व्हाट आई मीन, राइट? तो कहीं से भी हो सकती है, तो उस समय आपको ध्यान रखना यहाँ पे चाहिए। शॉर्ट टर्म में इसीलिए मैंने कहा था जब ये 291 पे था एनजी, मैंने बोला था कि काफ़ी स्पेकुलेशंस हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन एट द एंड इसकी वैल्यूएशन 130, 140 है, जो कि आ गया है। तो आई एम वेरी हैप्पी, इसलिए नहीं कि भाई मेरे को 140 मिल गया हो, मैं इसलिए हैप्पी हूँ कि मैं जो एनालिसिस पिछले 2-3 महीने से कर रहा था, जो मैं स्टडी कर रहा था, वो मैंने टेस्ट की और वो एग्ज़ीक्यूट हो गई। सो दैट इज़ अ वन मोर न्यू थिंग व्हिच आई लर्न्ड फ्रॉम द मार्केट, राइट? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शंस, क्योंकि मैं अभी भी अपने आप को एक बिगिनर मानता हूँ और अभी भी राइट डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो गाइज़ आप सीखिए स्ट्रैटेजी। हमने यहाँ पे कौन-सी स्ट्रैटेजी यूज़ की थी जब 291 से ये जो हमने 140 का लेके आए, तो उसमें मेरी पहली स्ट्रैटेजी थी वैल्यूएशन। मुझे पता था 291 इज़ द वे हाइली ओवर वैल्यूड, दैट इज़ नॉट द वैल्यूएशन। वैल्यूएशन इंडेक्स आप कैसे निकालते हैं? यू कैन हैव लॉट्स ऑफ वीडियोज़ इन द गूगल, वैल्यूएशन आपको निकालना आना चाहिए। तो वैल्यूएशन के बेसिस मुझे लग रहा था ये 130, 140 का है, जो कि आज इसने दिखाया। सेकंड थिंग इज़ देयर वर नो न्यूज़, ठीक है? कोई भी न्यूज़ नहीं थी, और दूसरा इंटरनेशनल लेवल पे आपको एनजी की डिमांड बिल्कुल नहीं दिख रही थी, क्योंकि एनजी की डिमांड सिर्फ यूरोप के मार्केट से थी। वो पूरा यूरोप खुद ही खत्म कर रहा है, ठीक है? तो कहाँ से एनजी? अमेरिका में अपार्टमेंट्स में, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में एनजी, या उनके गवर्नमेंट्स ऑफिसेज़ में एनजी का यूज़ करना बंद कर दिया। तो फिर एनजी का है कहाँ? खपत यहीं होती थी, ठीक है ना? हालाँकि एक न्यूज़ थी कि इंडिया ने एनजी का जो इम्पोर्ट है दुगना कर दिया, बट अकेले इंडिया से कुछ नहीं होगा, राइट? क्योंकि यूरोप का मार्केट बहुत बड़ा है और वो लोग पैसे भी ज़्यादा देते हैं। हम लोग इंडियंस इतने ज़्यादा पैसे नहीं देंगे उनको, राइट? तो मुझे नहीं लगता है कि एनजी का मार्केट इतना अच्छा है, बट अगेन गाइज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट का एक रूल होता है, मार्केट नीचे जाता है फिर करेक्ट करता है। फ्रॉम वेयर इट करेक्ट, देयर कम्स द टेक्निकल चार्ट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो बाउंड्री एनालिसिस आपको बहुत इस यूज़ करनी चाहिए स्ट्रैटेजी।
सस्टेन वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए आपको। आप कैंडलस्टिक यूज़ कर सकते हो। आई एम नॉट यूजिंग कैंडलस्टिक, मेरा अपना अलग चार्ट रहता है, बट कैंडलस्टिक कोई भी तरीका अलग होता है, चार्ट सब एक ही रिजल्ट्स बताते हैं, राइट? कैंडलस्टिक चार्ट्स आपको आना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट आपको करना चाहिए, आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, बॉटम टू अप जा रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को मैनेज करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, आपका मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, एंड देयर सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। मार्केट हमेशा कुछ न कुछ नया सिखाता है, मैं आज भी सीख रहा हूँ और मुझे लगता है ज़िंदगी भर मैं सीखता रहूँगा मार्केट में। यू कांट स्टॉप योरसेल्फ बाय लर्निंग एंड ऑल। गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं वीडियोज़ वीकली वन्स बनूँगा या वीकली ट्वाइस बनूँगा, बट बहुत ज्ञानवर्धक होंगे गाइस, एंड आई ट्रस्ट यू। मेरा यहाँ पे यही है कि अवेयरनेस फैलाना, क्योंकि मार्केट में आपको पता है कि मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। मैं चाहता हूँ कि लोगों को सही डायरेक्शन मिले, अवेयरनेस मिले, वो खुद अपने आप को टेस्ट करें मार्केट में विदाउट इन्वेस्टिंग सिंगल रुपीज़। गाइस, कभी नहीं करना है आपको, किसी भी तरीके से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, सिर्फ़ आप वर्चुअल ट्रेडिंग करिए। मतलब आप इमेजिन करिए कि आप सही हैं या गलत हैं, डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज़ करिए, लर्न करिए, ट्रेनिंग अगर आप ले रहे हैं तो उस ट्रेनिंग को लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट करिए, देखिए कि आप कहाँ पे हैं विदाउट इन्वेस्टिंग सिंगल रुपी, दैट इज़ द राइट वे। तो धीरे-धीरे आपको खुद को पता चलने लगेगा कि यार मैं कितना पानी में हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ? जब आपको लगे कि 1 साल बाद या 6 महीने बाद कि हाँ भाई, मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूँ, तो फिर आप स्टार्ट करिए। तो गाइज़, अगर ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो चाहिए तो मार्केट मैजिक मंत्रा को चैनल को सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करने के बाद व्यू ऑल करेंगे तो आपको नोटिफ़िकेशन तुरंत मिलते रहेंगे। ऐसे ही नए वीडियो के साथ मैं आता रहूँगा। मेबी मैं क्रूड ऑयल का वीडियो भी बनाऊँगा, अगर आपका सपोर्ट मिला, ढेर सारे लाइक मिले, ढेर सारे सब्सक्रिप्शन मिले, तो डेफिनिटली क्रूड ऑयल का वीडियो भी मैं बनाने वाला हूँ। विद दिस नोट, दिस इज़ अजय गाइज़ एंड साइन ऑफ गाइज़।